नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते हैं खबरों का। पुराने भोपाल के हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर समेत 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश जारी किया है। मेडिकल सुविधाओं के अलावा सरकारी कर्मचारी, पुलिस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना वजह लोगों के घरों से निकलने पर भी रोक लगाई गई है। पुराने भोपाल के कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। दरअसल पुराने भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में आरएसएस के मुख्यालय रहे केशव नीडम की करीब 30,000 वर्ग फीट जमीन का प्रकरण हाईकोर्ट से जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी आज उस भूमि पर फेसिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसलिए पुलिस और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। हमारे साथ संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या कुछ स्थिति है और ये केशव नीडम के पदाधिकारी कब तक पहुंचने वाले हैं? रिजवान, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? खबर पुराने भोपाल से है, जहां पर हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर समेत 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। रिजवान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल के 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 से कलेक्टर ने आदेश करे हैं और जो 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। बताया जा रहा है जो 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जो ट्रस्ट की जो जमीन है उसको लेकर आज फैसला हुआ है। वो जो अपनी जो फेंसिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। कबाड़खाना स्थित हनुमानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। डीआईजी इरशाद वली और कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है। जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए हैं? बिल्कुल साफ तौर से भारी पुलिस बल शहर में तैनात किया गया है और जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। और अगर हम नए भोपाल की बात करें तो वहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है। पुराने भोपाल को पूरी तरीके से जो है सील कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। जो मेडिकल सेवाएं उनको छूट दी गई है। बाकी किसी को भी घर से निकलने की इजाजत यहाँ पर नहीं। शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर भोपाल से, जहां पर 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। इसी के साथ साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है कि मेडिकल सुविधाओं के अलावा सरकारी कर्मचारी, पुलिस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना वजह लोगों के घरों से निकलने पर भी रोक लगाई गई है। पुराने भोपाल के कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। भारी पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुराने भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में आरएसएस के मुख्यालय रहे केशव नीडम की करीब 30,000 वर्ग फीट जमीन का प्रकरण हाईकोर्ट से जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी आज उस भूमि पर फेसिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसलिए पुलिस और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। कबाड़खाना क्षेत्र की जमीन का यह मामला है, जहां पर 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। केशव नीडम आज भूमि पर फेसिंग करने वाला है।
और इसी खबर पर डीआईजी इरशाद वली ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये जो एक लैंड का वो है पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपना पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि संभवतः जो है पहले भी यहाँ 145 के अंतर्गत 20 साल से करीब ये पोजीशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोगों को अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, जो जमीन है उसमें कुछ कब्र है, कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा था, तो उसको छोड़कर वो छोड़ करके बिल्कुल, अभी आपको हम वीडियोस भी अवेलेबल करा देंगे कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ करके, और वो यहाँ से विदित भी है कि वो हम आपको वीडियोस भी सर्कुलेट कर देंगे कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ करके और बाकी पोजीशन ले रहे हैं। ये जो एक लैंड का वो है पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपना पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि संभवतः जो है पहले भी यहाँ 145 के अंतर्गत 20 साल से करीब ये पोजीशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोगों को अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, जो जमीन है उसमें कुछ कब्र है, कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा था, तो उसको छोड़कर वो छोड़ करके बिल्कुल, अभी आपको हम वीडियोस भी अवेलेबल करा देंगे कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ करके, और वो यहाँ से विदित भी है कि वो हम आपको वीडियोस भी सर्कुलेट कर देंगे कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ करके और बाकी पोजीशन ले रहे हैं। ये जो एक लैंड का वो है पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे भोपाल से जहां पर खबर भोपाल से है, जहां पर पुराने भोपाल के हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर समेत 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। कबाड़खाना क्षेत्र की जमीन का ये मामला है, जहां पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह आदेश भी जारी किया है, जहां पर मेडिकल सुविधाओं के अलावा सरकारी कर्मचारी, पुलिस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। पुराने भोपाल के कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है, भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। और सीधे चलते हैं, हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी वैभव जी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ स्थिति अभी बताई जा रही है? समझने जो फैसला है उसी के तहत जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई इस वक्त सवाल खाने की जो स्थिति है वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। जो बैरिकेड देख रहे हैं, बैरिकेड की वजह 100 किलोमीटर दूर जमीन का वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त वहाँ पर कलेक्टर अविनाश लवानिया के साथ ही डीआईजी इरशाद वली भी मौजूद है। आसपास के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया, इसके साथ ही 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ताकि सांप्रदायिक सद्भाव की भावना
भोपाल की ना बिगड़े। इससे पहले आज से कुछ देर पहले ही डीआईजी इरशाद वली का बयान भी सामने आया था। उनसे जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि आखिरकार भोपाल में कर्फ्यू और जो बैरिकेडिंग की गई उसका कारण क्या है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ट्रस्ट के संबंध में जो फैसला आया है, इस फैसले के चलते हम लोग लगातार जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसी कब्जे को लेकर ही इस वक्त जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो भी वहीं पर मौजूद है, जो जहाँ पर फेंसिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति न बिगड़ने पाए। जी महबूब जी, जैसे कि ये मामला सामने आया है, कबाड़ खाना का जो ये क्षेत्र है जहां पर जमीन से जुड़ा ये मामला है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? इस सुनवाई के बाद इस में फैसला आया है। कोर्ट ने ट्रस्ट के फेवर में फैसला सुनाया है। तो ट्रस्ट करीबन 30,000 वर्ग मीटर का ये जमीन का हिस्सा है, जिस पर कब्जा दिलाने का क्योंकि कोर्ट का आदेश था तो सब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और कब्जा दिलाने की कार्रवाई पर की जा रही है। इससे कुछ देर पहले ईंट, रेत और जो सीमेंट होता है वो भी यहाँ से जमीन को उस हिस्से में पहुंचा है जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है। तो जमीन से चार दीवारी की जाएगी, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव की भावना बनी रहे। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो कई बार अपनी स्थिति पैदा करते हैं, तो किसी भी तरह की अस्थिति का यहाँ पर निर्माण ना हो, इसलिए आज पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा की 44 लगा दी गई है। डीआईजी सरवरी ने कब्जे से पहले मीडिया से कहा कि धारा 145 पहले से ही लगी हुई थी और हमने धारा 44 लगाई है। इसके साथ ही स्टेशन और पुराने शहर के अधिकांशतः रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी इसके साथ ही जो जरूरी सामान होता है उसके लिए जरूर लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। और इस वक्त हम इसी स्थान पर मौजूद हैं जहाँ पर जमीन को कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। करीबन 100 मीटर दूर अंदर जो जमीन का वो मौजूद है वो प्लॉट मौजूद है, जहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रस्ट के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, ट्रस्ट के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रस्ट के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रस्ट के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में ज़मीन जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का पालन कराते हुए पूरी ही ज़मीन पर दीवार खींची जा रही है। जी महबूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम लगातार अपडेट्स आपके लेते रहेंगे।